Dear students, in the last video, I told you some informations about the introduction of the lesson from the diary of Anne Frank. Today I am going to teach you all the informations about the text of the lesson. So first is Anne's feelings about diary. एंस की जो फीलिंग्स हैं डायरी के बारे में वो क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो ऑल अबाउट इट. एन राइट्स हर डायरी. एन अपनी डायरी लिखती है. शी फील्स दैट डूइंग सो is a strange experience for one like her. वह महसूस करती है, she feels means वो महसूस करती है that doing so ऐसा करना उस जैसी लड़की, like her माने उसकी जैसी के लिए, इस माने है A strange experience. So माने ऐसा. Strange माने अद्भुत. Experience means अनुभव. तो वो ये महसूस करती है कि ऐसा करना उस जैसी के लिए एक अद्भुत अनुभव है, एक विचित्र अनुभव है. क्यों? इट इज सो बिकॉज, दिस इज द रीजन, ये कारण है, ये इसलिए है क्योंकि शी हैज नॉट रिटन एनीथिंग अर्लियर, उसने पहले कुछ भी नहीं लिखा. इस तरीके का जो उसने सोचा लिखने के लिए, ऐसा कभी उसने किया नहीं. सेकेंडली, दूसरे नंबर पर या दूसरे तौर पर, नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग समथिंग रिटन बाय हर एज शी इज अ स्मॉल गर्ल. दूसरे उसके द्वारा कुछ भी लिखे जाने को, कुछ भी लिखे जाने को पढ़ने में कोई रुचि नहीं लेगा. इंटरेस्टेड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड मीन्स कोई भी व्यक्ति उस पर रुचि नहीं लेगा. इन रीडिंग मीन्स पढ़े जाने पर. समथिंग कुछ भी, उसके द्वारा कुछ भी लिखे जाने पर कोई रुचि नहीं लेगा. एस क्योंकि शी इज अ स्मॉल गर्ल, वो छोटी लड़की है. नाउ शी राइट्स अ डायरी. अब वो एक डायरी लिखती है. वन डे, एक दिन, एन फेल्ट अ बिट डिप्रेस्ड. एक दिन एन ने थोड़ी सी उदासी महसूस की. मीन्स शी वॉज अ बिट ऑफ डिप्रेस्ड, थोड़ी सी उदास थी. शी फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पैशंस देन पीपल. This is very remarkable thing.
उसने महसूस किया, क्या महसूस किया कि व्यक्तियों से अधिक कागज में सहनशीलता है। पैसेंस मीन्स सहनशीलता है। कागज में कुछ भी लिखें, कागज तो ऑब्जेक्ट करता नहीं है। She was wondering whether to stay in or go out. उसे आश्चर्य था। She was wondering means वो आश्चर्य कर रही थी कि वो अंदर रहे। whether means कि क्या वो अंदर रहे या फिर बाहर जाए। मतलब क्या हुआ इसका? What does it mean? She was thinking wonderfully that what should she have done? उसे क्या करना चाहिए था? Whether she should have expressed her inner thoughts or for herself, inner thoughts for herself or for the people of the world. उसे स्वयं के लिए अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए या फिर बाहर के लोगों के लिए अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए। She stayed in. वो अंदर ही रही, माने अपने लिए ही अपने विचारों को व्यक्त कर रही है। She felt, उसने महसूस किया। थॉट और सोचा, और जब सोचा तो उसने महसूस किया दैट की she would not let anyone read her diary unless she found a real friend. उसने यह महसूस किया कि वो किसी को भी अपनी डायरी नहीं पढ़ने देगी। She would not let anyone read her diary. वो किसी को भी अपनी डायरी पढ़ने नहीं देगी। और कब तक? जब तक उसे कोई वास्तविक मित्र नहीं मिल जाता। अनलेस माने जब तक कि नहीं। She would found, वो प्राप्त नहीं कर लेगी। क्या? She found, वो प्राप्त नहीं कर लेगी a real friend, एक सच्चा दोस्त। So इसलिए she wrote it means डायरी। उसने ये डायरी लिखी। First of all, she wrote about her family. Writing about her family. सबसे पहले उसने डायरी में अपने परिवार के बारे में लिखा। She wrote, उसने लिखा that she was not completely alone in the world. वो संसार में पूर्ण रूप से अकेली नहीं थी, उसका परिवार उसके साथ था। But she had loving parents, लेकिन उसके जो माता पिता थे बड़े प्यारे थे, बड़े प्रिय माता पिता थे। As we have, जैसे हम सभी के हैं। And a 16-year-old sister, और 16 वर्ष की बहन थी। She had about 30 people around her. उसके चारों तरफ लगभग 30 व्यक्ति थे। She could call friends, जिन्हें वो मित्र कह सकती थी। She could call friends, जिन्हें वो मित्र कह सकती थी। Then, तब She had a family, उसका परिवार था।
आंट्स, चाचियाँ थीं, एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर था। बट लेकिन शी हैड नो ट्रू फ्रेंड, उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था। ट्रू फ्रेंड्स नहीं थे। ऑल्दो देयर वर 30 friends around her, but among them she had not a true friend, उसके पास एक सच्चा मित्र नहीं था। she thought of having a good time when she was with friends, उसने अच्छा समय व्यतीत किया या करने का सोचा। शी थॉट ऑफ माने के बारे में सोचा। हैविंग अ गुड टाइम मीन्स अच्छा समय व्यतीत करने का, टू स्पेंड अ गुड टाइम। और कब? व्हेन शी वॉज विद फ्रेंड्स, जब वो अपने मित्रों के साथ थी, जब वो अपने मित्रों के साथ होती थी तो अच्छा समय व्यतीत करने के बारे में उसने सोचा था। बट शी कुड नॉट गेट क्लोजर, परंतु वो समीप नहीं आ सकी। मीन्स शी कुड नॉट मेक अ ट्रू फ्रेंड एमंग देम, उनमें से किसी को भी वो अपना सच्चा मित्र नहीं बना सकी। शी एडमिटेड इट हर फॉल्ट, उसने इसे अपनी ही फॉल्ट मानी, अपना ही कसूर माना। That she did not confide in each other. Confide means विश्वास करना होता है, to trust. उसने अपना ही कसूर माना कि वह एक दूसरे में विश्वास नहीं कर सकी। Since they were not liable to change. लिएबल मीन्स उत्तरदायी होता है, और जब नॉट के साथ लिएबल यूज किया जाता है तो कैन और कुड का सेंस प्रोड्यूस करता है। सिंस मीन्स चूंकि दे वर नॉट लिएबल टू चेंज, मीन्स वे बदल नहीं सके, अपने आप को वो बदल नहीं सके। दे कुड नॉट चेंज देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू हर, उसके अनुसार अपने आप को बदल नहीं सके। इसलिए वो विश्वास नहीं कर पाई उन पर। शी स्टार्टेड राइटिंग, उसने राइटिंग शुरू की। अ डायरी, एक डायरी को लिखना शुरू कर दिया। शी मेड इट हर फ्रेंड, उसने इसे अर्थात डायरी को अपना दोस्त बना लिया। डायरी नेम्ड एज किटी, उसने अपने डायरी का नाम किटी रखा। She wanted the diary to be her friend. वो अपनी डायरी को अपना मित्र चाहती थी, अर्थात बनाना चाहती थी। She wanted to make her diary her friend. So इसलिए she named it as her friend Kitty. इसलिए उसने उस अपनी मित्र का नाम डायरी रखा। सी नेम्ड इट, उसने इसका नाम रखा एज हर फ्रेंड, अपने मित्र के रूप में किटी, किटी नाम रखा। सी रोट अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, उसने एक संक्षिप्त अपना जीवन परिचय
संक्षिप्त रेखा चित्र, जीवन परिचय, स्केच उसने लिखा। दो यद्यपि शी डिसलाइक्ड डूइंग सो, ऐसा करना उसे पसंद नहीं था, अपने बारे में लिखना पसंद नहीं था। सो इसलिए शी रोट इट, उसने इसे लिखा। She wrote that her father married her 25-year-old mother at the age of 36. उसने लिखा कि उसके पिता ने 36 वर्ष की आयु में 36 की एज पर उसकी 25 वर्षीय माँ से शादी की। Means her father was 66 years old and her mother was 25 years old at the time when they got married. जब उन्होंने शादी की तो उसकी माँ 25 वर्ष की थी और खुद उसके जो पिता थे वो 36 के थे। हर सिस्टर, उसकी जो बहन थी Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. उसकी बहन मार्गॉट 1926 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुई थी। She was born on 12 June 1929 और वह 12 जून 1929 को 1929 को पैदा हुई थी। और इसके बाद फिर एक बहुत बड़ा चेंज आया उनके परिवार में। हर फादर, उसके जो पिता थे, इमिग्रेट मीन्स होता है अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रहने के लिए जाना। तो हर फादर इमिग्रेटेड और कहाँ चले गए? टू हॉलैंड इन 1933 में उसके पिता जर्मनी छोड़कर हॉलैंड में रहने चले गए। कहाँ चले गए? हॉलैंड में चले गए। और उसके पिता के साथ साथ और कौन कौन गया? हर मदर, उसकी माँ एडिथ हॉलैंडर, उसकी माँ का नाम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक था। उसकी माँ साथ में थी विद हर फादर, अपनी माँ के साथ। हर मदर, उसकी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक थे। वेंट माने गई, विद हर फादर, उसके साथ, उसके पिता के साथ, टू हॉलैंड गई। बट सी एंड हर सिस्टर वर सेंट, वह और उसकी बहन भेज दी गई। और कहाँ? एकेन, इसको एचएन नहीं पढ़ेंगे, एकेन भेज दी गई। टू स्टे विद देयर ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ रहने के लिए, ठहरने के लिए, अर्थात रहने के लिए। और इसके बाद फिर देन दे वेंट टू हॉलैंड, इसके बाद फिर वो हॉलैंड चले गए। एनेज स्कूल, एने का जो विद्यालय था उसके बारे में कुछ जानते हैं हम लोग।
देयर माने वहां, शी वॉज सेंट टू अ मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, वहां वो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में उन दोनों को भेजा गया। शी स्टेड देयर अंटिल शी वॉज 6, वो वहां पर 6 वर्ष की आयु तक रही। इन द 6th क्लास, छठवीं कक्षा में, हर टीचर वॉज मिसेस, उनके जो टीचर थी उसको हम हेड टीचर भी समझ सकते हैं, मिसेस क्यूपरस। क्यूपरस ये कौन थी? द हेड मिस्ट्रेस थी। बोथ हैड टीयर्स, दोनों के आंखों में आंसू थे, उसके भी आंख में, एने की आंख में, एन के आंख में भी, और हेड मिस्ट्रेस की आंख में भी आंसू थे। कब? व्हेन दे बेड फेयरवेल, जब वहां से वे दोनों विदा हुई, अर्थात अलग हुई। शी वॉज अनेबल टू राइट हर डायरी फॉर अ व्हाइल, कुछ समय तक वो अपनी डायरी नहीं लिख सकी या नहीं लिख पाई। In this passage, that reason has been revealed, depicted or described. In the summer of in the summer of 1941, her grandma means grandmother fell ill. 1941 की ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के ऋतु में, समर मीन्स गर्मी की ऋतु में, उसकी दादी बीमार पड़ गई। She had to be operated upon, उसका ऑपरेशन कराना पड़ गया। पैसिव में है। She died in January 1942, 41 में वो बीमार पड़ी थी और 42 में she passed away, वो गुजर गई, मर गई। She thought of her greatly and thought of her, सी माने उसने, अर्थात एन ने उसके बारे में काफी सोचा, दादी के बारे में बहुत सोचा। एंड शी लव्ड हर स्टिल, वो अभी भी उससे प्यार करती थी, अपनी दादी से अभी भी प्यार करती थी। उसने याद किया कुछ। दे सेलिब्रेटेड एन्स बर्थडे इन 1942, 1942 में उन्होंने एन का जन्मदिन मनाया था। The four of them were doing well till 20 June 1942. 20 जून 1942 तक वो चारों, and her mother, her father and her sister, were doing well, अच्छी तरीके से कर रहे थे, अर्थात समय बिता रहे थे। Means they spent their time joyfully without any problem.
देन एने रोट हर डायरी अगेन, तब फिर डायरी फिर से उसने लिखना शुरू कर दिया। इट वॉज लाइक दिस, ये उसी की तरह थी, या ये ऐसी ही थी जैसी आपके सामने है। She has also written in her diary about class affairs. कक्षा की कुछ घटनाएं जहां वो पढ़ती थी उसके बारे में भी उसने अपनी डायरी में लिखा है। क्या लिखा है? It was the day of the declaration of results. ये परिणामों को, रिजल्ट्स को डिक्लेरेशन कहते हैं, घोषणा को, का दिन था, अर्थात परिणामों के घोषणा का दिन था। परिणाम डिक्लेयर, रिजल्ट्स आने वाले थे उस दिन। एवरीवन इन हर क्लास वाज इन टेंशन। उसकी कक्षा में एवरीवन मीन्स हर एक स्टूडेंट, जो भी हर एक था, वो टेंशन में था, तनाव में था। The reason was who would go to the next class, in the lesson form has used for the class, and who would not, कौन अगली कक्षा में जाएगा और कौन नहीं जाएगा। This was the reason for their tension. ये उनके टेंशन का कारण। They had bets with other boys. दूसरे लड़कों के साथ शर्तें लगाई गई थीं। उन्होंने शर्तें लगाई थीं। बेट कहते हैं शर्त को। Who would pass, कौन पास होगा, and who would not, और कौन पास नहीं होगा, इसके बारे में they had bets, उनके शर्तें थीं, अर्थात शर्त लगा रखी थी। She found, उसने प्राप्त किया, अर्थात उसने माना, the teachers as the most unpredictable creatures on the earth. You should also, or you are to also express your thought. Are you agree? Sorry, do you agree with it? क्या इसके साथ आप सहमत हैं? जो एन का थॉट है टीचर्स के प्रति। She found or she admitted, उसने स्वीकार किया, the teachers माने जो अध्यापक होते हैं वो कैसे होते हैं, as the most unpredictable creatures. Unpredictable means जिनके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। प्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं, जो प्रेडिक्ट नहीं किए जा सकते हैं, उनके नेचर को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। क्रिएचर्स माने प्राणी होते हैं, ऑन द अर्थ मीन्स इस पृथ्वी पर। उनके बिहेवियर की बात कही जा रही है। बच्चे क्या उनकी भविष्यवाणी करेंगे? आर द स्टूडेंट्स कैपेबल टू प्रेडिक्ट अबाउट द फ्यूचर ऑफ द टीचर? क्या स्टूडेंट्स कैपेबल हैं कि वो टीचर्स के डिस्टिनी लॉट को प्रेडिक्ट करेंगे? नहीं, उनके व्यवहार के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में कि कब वो प्रसन्न होंगे और कब वो नाराज होंगे। When they would become angry and happy with the students, that is unpredictable. ये unpredictable है for the students, with विद्यार्थियों के लिए। She was not worried about her girlfriends and herself. वो अपने
और अपनी लड़की मित्रों के बारे में, जो गर्ल्स फ्रेंड थी उसके बारे में चिंतित नहीं थी। शी वॉज नॉट वरीड, वो चिंतित नहीं थी। शी वॉज श्योर। टू मेक दैट, उसके पास होने पर उसे विश्वास था। Here that means passing. But she was not sure about maths. Maths के बारे में वो श्योर नहीं थी। It was very difficult subject for her. ये उसके लिए बहुत कठिन विषय था। और जो कठिन विषय होता है, अगर टीचर उसे सरल नहीं बना पाया तो जो स्टूडेंट्स होते हैं फिर उस टीचर को पसंद नहीं करते। आई थिंक इट इज द वर्क ऑफ द टीचर, ड्यूटी ऑफ द टीचर, दैट ही शुड मेक हिज सब्जेक्ट इजी फॉर द स्टूडेंट्स, or he should solve or she should solve all their problems. There means students' problem, to make the subject easy. Then that teacher becomes popular and respected by all the students of the class. They could not wait. They could not wait means वे प्रतीक्षा कर सकते थे। And told each other not to lose heart. जब कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है और हम लोग उसको तैयार नहीं होते हैं उसके लिए, तो ये होता है थोड़ी देर में आवे, थोड़ा सा लेट हो जाए, हम इंतज़ार कर लेंगे। तो वे इंतज़ार कर सकते थे, मीन्स दे हैड इनफ टाइम टू वेट फॉर देयर रिजल्ट्स एंड टोल्ड ईच अदर, और उन्होंने एक दूसरे को बताया। और क्या बताया? नॉट टू लूज हर्ट, कि वे अपना दिल न खोवें, मीन्स हैव पैसेंस, टू हैव पैसेंस, धैर्य बनाए रखें, ऐसा बोला एक दूसरे से। मिस्टर किसिंग गिव्स एक्स्ट्रा वर्क हर एज punishment. I told you that all those teachers who do not make their subject easy for the students do not like them. उन अध्यापकों को स्टूडेंट पसंद नहीं करते। तो ये मैथमेटिक्स में ये थोड़ी सी कमज़ोर थी, उसको कठिन लगती थी। कमज़ोर होने का मतलब जो विषय हमें कठिन लगता है, द सब्जेक्ट विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अस, जो सब्जेक्ट हम सभी को बड़ा कठिन लगता है, इन दैट सब्जेक्ट वी बिकम वीक, हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो मैथ टीचर से इसकी नहीं पटती थी, और जो मैथ पढ़ाते थे उनका नाम किसिंग था। KEE है, आई नहीं है, KISSING वाला नहीं है, वो ये नाम है, प्रॉपर नाउन है ये। तो एक बार किसिंग ने उसको सजा दी। क्यों? ये बात बहुत करती थी क्लास में, बहुत बातें करती थी। जो विषय समझ में नहीं आता है बच्चों को, वो बच्चे फिर उस पीरियड में बहुत बातें करते हैं आपस में।
और अगर टीचर ने उनके कंसंट्रेशन को कैच कर लिया है तो दे कीप क्वाइट, वे शांत रहते हैं। एंड दे लिसन ऑल द डिस्क्रिप्शन अबाउट द सब्जेक्ट बाय द टीचर। टीचर के द्वारा जो भी डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, जो भी वर्णन किया जा रहा है, उसको अच्छी तरीके से सुनते हैं। तो ये मैथ में कमज़ोर थी, इसलिए ये बातें करती थी क्लास में, बतूनी थी। केवल मैथ टीचर को ही प्रॉब्लम थी इसके साथ। हुआ क्या? शी वेंट along her teachers pretty well. वेंट along her teachers माने वो अपने अध्यापकों के साथ उसकी बहुत बनती थी, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ती थी। गो along मीन्स होता है साथ साथ चलना, मतलब हर तरीके से, फिजिकली भी और मेंटली भी। बहुत ही अच्छी तरीके से टीचर्स के साथ उसकी पढ़ती थी। मीन्स ऑल द टीचर्स लाइक besides मैथ टीचर। मैथ टीचर के अतिरिक्त बाकी ऑल द टीचर, रेस्ट ऑफ द टीचर्स लाइक हर वेरी मच। मिस्टर कीसिंग वॉज अ डल पर्सन। यही लिखेगी भी वो, जब किसी टीचर को कोई पसंद नहीं करता है तो ऐसे लिखा जाता है। जो मिस्टर कीसिंग थे एक सुस्त व्यक्ति थे। हो सकता है क्लास में बहुत सुस्त हो, कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं, आए क्लास में, दे एंटर द क्लास, जिनको देखकर ही बच्चों को नींद न लगने लगती है। ऑल द स्टूडेंट्स बिकम वेरी लेजी सीइंग सच द टीचर्स, सच टाइप्स ऑफ द टीचर। तो अकॉर्डिंग टू एन, ही वॉज वेरी डल पर्सन हु टॉट देम मैथ्स, जो उन्हें मैथ पढ़ाते थे। He was always annoyed with her as she talked much. वो उससे हमेशा काफ़ी गुस्से में रहते थे। Always means हमेशा, annoyed means गुस्से में रहना, क्रोधित रहते थे। Annoyed means angry रहते थे। विद हर माने उससे, और क्यों? एज सी टॉक्ड मच, क्योंकि वो बहुत बातें करती थी। सी वॉज वेरी टॉकटिव गर्ल, स्पेशली इन हिज पीरियड। वंस, एक बार क्या हुआ, ही गेव हर एज अ पनिशमेंट, एक पनिशमेंट के रूप में, एक दंड के रूप में, उसने एक सजा के रूप में उसने उसे दिया। और क्या दिया? एक्स्ट्रा होमवर्क, अतिरिक्त होमवर्क दे दिया उसने। इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ एन एसे ऑन अ चैटर बॉक्स। ये जो होमवर्क था एक्स्ट्रा, ये एक निबंध के रूप में था, उसे निबंध लिखना था। और किस पर? चैटर बॉक्स पर। चैटर बॉक्स कहते हैं गप्पी को, जो बहुत गप्पे मारता है, बहुत बातें करता है, डांटो फिर भी नहीं चुप बैठता है।
उसे चैटर बॉक्स कहते हैं। तो चैटर बॉक्स माने गप लगाने बने अधिक बोलने वाले व्यक्ति को कहते हैं। ऐसे व्यक्ति पर जो बहुत ज़्यादा बोलता है, who is very talkative, on that person, क्योंकि वो बोलती थी तो इसी वजह से उसने उस पर होमवर्क दे दिया एक्स्ट्रा कि कल तुम चैटर बॉक्स पर you have to write down an essay. Okay. Now she was unable to understand. अब वो असमर्थ थी what she could write about it, इसके बारे में वो क्या लिख सकती थी। बड़ा विचित्र टॉपिक था, वो समझ नहीं सकी कि वो इसके बारे में लिखे क्या, कहीं भूल न जाए, क्योंकि ये गुस्से में रहते हैं और अगर लिख कर नहीं लाए तो कल हो सकता है कि कुछ और। तो इसलिए सी पुट अ स्लिप ऑफ इट, इसके लिए उसने एक स्लिप लगा ली ऑन हर स्कूल बैग, अपने बैग पर, स्कूल बैग पर उसने एक स्लिप लगा ली। इट वॉज टू रिमाइंड, ये स्लिप जो थी ये याद दिलाने के लिए थी। हर सेल्फ माने उसे, टू राइट लेटर, बाद में लिखने के लिए, कि बाद में लिखेंगे इसको, पहले होमवर्क करेंगे घर में जाके और इसके बाद इसमें फुर्सत में बैठकर सोचेंगे। इन ल्यूजर she would think all about this topic given by Mr. Kissing, who taught her mathematics. Does the homework given extra, means वो करती है अपना होमवर्क, एक्स्ट्रा जो दिया जाता है काम उसको करती है। इन द इवनिंग, शाम के समय, शी हैड डन हर होमवर्क, उसने अपना काम किया। शाम के समय उसने अपना काम कर लिया। शी बिगेन थिंकिंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द एसे, और जो निबंध दिया गया था उसके विषय में उसने सोचना शुरू कर दिया। शी थॉट, उसने सोचा, to write good points of arguing to prove the necessities of talking. बातचीत करने की आवश्यकता को साबित करने के लिए, टू प्रूव माने साबित करने, नेसेसिटीज माने आवश्यकता को, ऑफ टॉकिंग माने बातचीत करने की आवश्यकता को साबित करने के लिए उसने तर्क के लिए कुछ अच्छे बिंदुओं को लिखने के बारे में सोचा। आर्गुइंग माने तर्क के बारे में, गुड पॉइंट्स माने अच्छे बिंदुओं। शी थॉट, सोचा, टू राइट, लिखने के लिए। देन शी हैड एन आइडिया, तब उसके दिमाग में एक विचार आया। शी देन रोट द 3 पेजेस टू हर सेटिस्फैक्शन, और अपनी संतुष्टि के लिए उस विषय पर उसने 3 पेज लिख डाले। कितने पेज लिखे? 3 पेज लिखे। शी रोट, उसने लिखा दैट कि टॉकिंग वाज अ फीचर ऑफ ए स्टूडेंट, उसने लिखा कि जो बोलना है वो एक विद्यार्थी की विशेषता है। स्टूडेंट मस्ट बी टॉकटिव, he or she should not be dumb,
उसे गूंगा नहीं होना चाहिए। कितने बैठे रहते हैं चुपचाप। लाइक स्टेचू की तरह गए, बैठ गए चुपचाप। बोलना चाहिए। उसने ऐसा लिखा। एंड दिस इज द गुड फीचर ऑफ ए स्टूडेंट। अच्छे, उसने इसको साबित कर दिया कि ये अच्छी बात है, बातचीत करना। और आगे भी लिखा, हर मदर आल्सो यूज टू टॉक मच। उसकी माँ भी बहुत बोला करती थी, काफी बोला करती थी। एंड शी इनहेरिटेड दिस ट्रेट। उसने ये विशेषता ग्रहण की थी, विरासत में पाई थी, फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से। शी ट्राइड टू कीप क्वाइट। उसने चुप रहने की कोशिश की। उसने सोचा कि इनको अच्छा नहीं लगता तो हम चुप रहेंगे। नेक्स्ट डे, अगले दिन, उस एसे को मिस्टर किसिंग ने देखा, पढ़ा। तो पढ़कर क्या रिएक्शन हुआ उसका, मिस्टर किसिंग रेड इट। मिस्टर किसिंग ने इसे पढ़ा एंड लॉफ्ड, और हंसा। देन ही गेव हर अनादर एसे। तब उसने उसे एक दूसरा लेख लिखने को, दूसरा एसे लिखने को दिया। क्योंकि शी डिड नॉट स्टॉप टॉकिंग, क्योंकि उसने बात करना बंद नहीं किया। Although she thought that she remained silent, she remained silent, वो शांत रहेगी। लेकिन फिर भी चूंकि आदत पड़ी है, she was to write it on, उसे यह निबंध लिखना था। आप देखो, एक दूसरे विषय पर। और वो कौन सा विषय था? एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल कहते हैं जिसमें सुधरने की कोई उम्मीद नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को इनकॉरिजिबल कहते हैं। कॉरिजिबल है, कॉरिजिबल नहीं है। द पर्सन हु कैन नॉट इम्प्रूव हिमसेल्फ, जो अपने आप को सुधार नहीं सकता, जिससे उम्मीद खत्म है बिल्कुल कि ये सुधरबा नहीं करेगा। और चैटर बॉक्स तो जानते हैं, वही विषय है, बहुत बात करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। माने न सुधरने वाला चैटर बॉक्स नाम का एक दूसरा ऐसे दे दिया, क्योंकि फिर से वो बोल रही थी ना क्लास में। She wrote it, उसने इसे लिखा। And it satisfied मिस्टर किसिंग, और इसने मिस्टर किसिंग को संतुष्ट कर दिया। फिर क्या था? She did not talk for 2 lessons, 2 पाठों तक, जब तक उन्होंने 2 पाठ पढ़ाए तब तक वो शांत रही, उसने बात नहीं की। लेकिन कब तक चुप रहती? इट वॉज हर हैबिट, ये उसकी आदत थी। बट शी स्टार्टेड स्पीकिंग अगेन इन द 3rd लेसन। जब 3rd लेसन स्टार्ट किया, व्हेन मिस्टर किसिंग started 3rd lesson, 3rd topic, then she also started speaking. उसने फिर बोलना फिर से शुरू कर दिया।
अब फिर से क्या हुआ, ही अगेन आस्क्ड हर टू राइट एन एसे, उन्होंने फिर से उसे एक निबंध लिखने को कहा। 2 बार लिखा चुका है, तीसरी बार फिर कहा। इट वॉज, और ये विषय जो था, द सब्जेक्ट ऑफ द एसे वॉज क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, ये सब्जेक्ट दिया। जो बतख होती है, डक, DUC के, उसकी आवाज को क्वैक बोलते हैं। क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स के द्वारा बोला गया क्वैक क्वैक क्वैक। इस विषय पर उसने फिर से ऐसे लिखने, और जब उसने कहा कि इस विषय पर लिखना है, द क्लास 2, पूरी कक्षा भी रोवर्ड इनटू लॉफ्टर हियरिंग इट, इसे सुनकर पूरी क्लास बड़ी ठहाके मारकर, गरज, रोअर मीन्स गरजना होता है, यानी बड़ी तेजी से आवाज निकालकर हंस पड़ी। सी आल्सो लाफ्ड, वो भी हंस पड़ी। सी वांटेड टू राइट समथिंग, वो कुछ लिखना चाहती थी। वो अब कुछ लिखना चाहती थी, और कैसा, ओरिजिनल नाउ, मूल रूप से लिखना चाहती थी, ओरिजिनली लिखना चाहती थी। हर फ्रेंड सेन, सेन ने नहीं पढ़ेंगे, सेन, वॉज ए गुड एट पोएट्री, उसकी जो दोस्त थी जिसका नाम सेन था, whose name was Sen, she was very good at poetry, means for composition of the poems she was very good. She helped her. Who helped her? Her friend Sen helped her to write the essay in verse. essay को वर्स में लिखने, अर्थात पद्य में लिखने के लिए उसकी मदद की। एन हैड फिनिश्ड हर पोएम, एन ने अपनी कविता समाप्त की। देखो कविता में विषय क्या लिखा गया। व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम विच वाज रिटन बाय एन विद द हेल्प ऑफ सेन, सेन के द्वारा जो मदद की गई, और सब्जेक्ट था क्वाक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings. Ducklings कहते हैं बतख के बच्चों को। ये एक बतख माँ और हंस पिता और उनके 3 बच्चों के बारे में थी। क्या थी? The 3 ducklings were bitten, bite का थर्ड फॉर्म, bitten to death by the father। ये विषय डेवलप किया गया कि तीनों बच्चों को पिता के द्वारा, स्वान के द्वारा, हंस के द्वारा दांतों से काट कर मार डाला गया। बिटन टू डेथ मीन्स होता है दांतों से काट कर, चोंच से काट कर मार डाला गया। इट वॉज बिकॉज दे क्वाक्ड टू मच, यही कारण था, वो बहुत ज़्यादा बोलते थे, क्वाक करते थे, बोलते थे।
अब देखो पनिश कौन कर रहा है, मिस्टर किसिंग कर रहे हैं ना, किसको, एन को। तो यहाँ पर स्वान के रूप में, फादर के रूप में कौन है, मिस्टर किसिंग। तो एक कमेंट टाइप का लिखा गया। लकली, भाग्यवश, मिस्टर किसिंग टुक अ जोक द राइट वे। मिस्टर किसिंग ने इस मजाक को ठीक तरीके से समझा लिया, अर्थात समझा। फिर मिस्टर किसिंग ने क्या किया, मिस्टर किसिंग हैड प्लेड अ जोक ऑन हर। मिस्टर किसिंग ने उस पर एक मजाक किया, एन पर। बट शी हैड इट ऑन हिम। पर उसने इसे, माने इस मजाक को, उसी पर छोड़ दिया, उसी पर कर दिया। He read the poem to the class. उसने ये कविता क्लास के सामने पढ़ी। और क्या किया, एडिंग हिज ओन कमेंट, और अपने स्वयं के कमेंट्स भी किए उस पर। सिंस देन, तब से क्या किया गया, शी हैड बीन अलाउड टू टॉक। उसे बोलने की अनुमति दे दी गई कि तुम बोलते रहो। बहुत से जब सुधरते नहीं तो ये होता है कि बोलो बोलो, चाहे जितना बोलो, बोलते रहो, क्लास डिस्टर्ब ना करो, बल्कि बोलते रहो। शी हैड नॉट इवन बीन गिवन एक्स्ट्रा होमवर्क। और उसे एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिला, अर्थात नहीं दिया गया। और इधर मिस्टर किसिंग कंटिन्यूड मेकिंग जोक्स इन द क्लास। और मिस्टर किसिंग उसका मजाक बनाना उसने जारी रखा क्लास में, माना नहीं। तो these were the informations given in the text of the lesson from the diary of Anne Frank. I will send you the questions and answers of this lesson in the group. God bless you.